तो रिसेंटली केरला हाई कोर्ट का जो जजमेंट आया है, उन्होंने कार ओनर्स को एक बहुत ही बड़ी राहत दी। कई बार ऐसा होता है, आप जाते हैं देखते हैं, कई बार सड़क किनारे गाड़ियां लगी होती हैं और उनमें काले फिल्म लगे रहते हैं, या कोई गाड़ी बहुत तेजी से गई और काली फिल्म लगी हुई है, आप देख नहीं पाते। हो सकता है उसके अंदर कोई क्राइम हो रहा हो, कुछ इस तरह की बातें हो रही हो। कई बार गाड़ियों के अंदर ही मर्डर हो जाते हैं, रेप हो जाते हैं, बड़ी बड़ी क्रिमिनल ऑफेंस हो जाते हैं। तो इसी को लेकर के ये जो सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट है, सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट, इसका रूल 100 है ना। रूल 100 में ये बातें दी हुई है कि आप विंड स्क्रीन नहीं लगा सकते हैं, और उसके लिए एक वीएलटी शब्द आता है कि वीएलटी कितनी होनी चाहिए, है ना। तो वीएलटी जो है 70% रियर के लिए, रियर विंडो के लिए, और 50% जो बताया गया है रूल में, वो है आपका फ्रंट विंडो के लिए। ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि रूल जब बना और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आ गया, है ना। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी 2012 का जजमेंट है। 2012 का जजमेंट ये कहता है कि आप विंड स्क्रीन नहीं लगा सकते, क्योंकि बहुत सारे क्रिमिनल गतिविधियां इससे हो सकती है, और ये क्योंकि सरकार का दायित्व है क्राइम को रोकना, तो इससे बहुत ही क्रिमिनल एक्टिविटी में इसमें मदद मिल सकता है क्रिमिनल्स को। तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया था। तो ये एक ब्लैंकेट बैन के रूप में समझा गया, है ना। हाउएवर 2021 में 2021 में इस रूल में संशोधन हो चुका है, और संशोधन जो हुआ है वो ये है कि जो ओनर्स था विंड स्क्रीन लगाने का, ये जो रूल बना था ये मैन्युफैक्चरर्स के लिए था। मैन्युफैक्चरर्स के लिए ये रूल था, ठीक है, कि मैन्युफैक्चरर जो है वो विंड स्क्रीन नहीं लगा सकते, और विजिबिलिटी का स्टैंडर्ड ये दिया गया था। तो एक ब्लैंकेट बैन की तरह इसको समझा जाता था, और पुलिस कई बार ऑनर्स को, जो गाड़ी व्हीकल ऑनर्स हैं, उनको तंग किया करते थे, उतरवा देते थे और फाइन लिए कई बार लगा इम्पोज कर देते थे। तो अभी केरला में जो घटना हुई, वो वहां पे दो पिटिशनर थे। एक तो जहां से उन्होंने विंड स्क्रीन लगवाया है, जो ऑनर थे, और एक ऑनर, ये दोनों पिटिशनर थे जिन्होंने केरला जो है मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट के अगेंस्ट केस फाइल किया। और वहां पे जो केरला हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व जो किया, यहाँ मैटर दो बातें आ रही हैं। यहाँ पर बात ये नहीं है कि कितना विजिबिलिटी है या नहीं है, यहाँ मैटर ये है कि जो रूल्स थे वो मैन्युफैक्चरर्स के लिए थे, वो बाद में आप लगवा रहे हैं विंड स्क्रीन, या ऑनर्स हैं, क्योंकि ऑनर्स के पास भी ये एक मतलब बिल्कुल राइट है कि जो अल्ट्रा वायलेट रे है, कई बार आप धूप में गाड़ियों पर जाते हैं, बिल्कुल ही अगर पारदर्शी जो है आपका शीशा है, तो कई बार जो धूप, कड़े धूप आते हैं चेहरे पे, तो ये राइट जो है, इनहेरेंट राइट अपने आप को प्रोटेक्ट करना, आर्टिकल 21 भी आप देख सकते हैं, राइट टू लाइफ। तो अल्ट्रा वायलेट रे के बहुत खतरनाक परिणाम होते हैं, कैंसरस भी होता है। तो ये व्यक्ति का एक फंडामेंटल राइट हो जाता है कि अपने आप को प्रोटेक्ट करना। तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर कोई विंड स्क्रीन लगा रहा है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। तो ओनस जो क्या है, वो किस पे चला गया, विंड स्क्रीन लगाने और नहीं लगाने का, वो व्हीकल ऑनर्स पर चला गया। मैन्युफैक्चरर को ये नहीं लगाना है, तो ऑनर्स को ये लगाना है, सब्जेक्ट टू, ये रूल जो है वीएलटी, है ना, विजुअल लाइट ट्रांसमिशन, ये 70% होना चाहिए और 50% होना चाहिए। मतलब कि 70% लाइट आना चाहिए, ट्रांसमिट होना चाहिए। अगर ये स्टैंडर्ड का पालन कर रहे हैं तो आप पर कोई फाइन इंपोज नहीं किया जा सकता है। तो केरला हाई कोर्ट का जो जजमेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है, और व्हीकल ओनर्स के लिए एक तरह का बून आप कह सकते हैं, वरदान कह सकते हैं, कि अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वो विंड स्क्रीन विजिबिलिटी स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हुए वो लगा सकते हैं।